Let's begin a new chapter. Chapter 3, Lesson 3, The False Fight. False means होता है झूठ मूठ, झूठा मूठा, और राइट मीन्स तो हमें पता ही है, फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना। झूठी लड़ाई के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी ऑब्वियसली, और स्टोरी वाकई में इंटरेस्टिंग है भी, लेकिन आपके लिए फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, है ना। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ डे ड्रीमर? डे मीन्स होता है दिन, ड्रीमर यानी होता है सपने देखने वाला। क्या आपने डे ड्रीमर की कहानियाँ सुनी हैं कभी? हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ शेख चिल्ली? क्या आपने शेख चिल्ली के बारे में कहानियाँ सुन रखी हैं? शेख चिल्ली के कैरेक्टर के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ फेमस हैं, आपने शायद इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं यूट्यूब पर भी देखी होंगी, पर शायद ये स्टोरी नहीं सुनी होगी, है ना। तो आप ये स्टोरी भी सुनिए। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। शेख चिल्ली और उसकी जो पत्नी थी वो एक गांव में रहते थे। वन डे, एक दिन की बात है, शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, शेख चिल्ली ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन आई गेट सम मनी, जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे, थोड़े पैसे होंगे, आई विल बाय अ काऊ, मैं एक गाय खरीदूँगा। बाय मीन्स होता है खरीदना। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, रिप्लाई किया उसे, देन आई विल मिल्क द काऊ, तब मैं गाय का दूध निकालूंगी। वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स, तो जब हम गाय का दूध निकालेंगे तो हमें उसके लिए बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों की ज़रूरत होगी ना, दूध रखने के लिए। शेख चिल्ली कहता है, येस आई विल हैव टू गो टू बाय सम, हमें जाकर के कुछ खरीद लेना चाहिए, खरीदना होगा अब हमें। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, हर वाइफ वेंट टू मार्केट, उसकी पत्नी कहाँ जाती है? बाजार चली जाती है। एंड बॉट सम पॉट्स, और कुछ बर्तन खरीद ले आती है। शेख चिल्ली आस्क्ड हर, शेख चिल्ली उससे पूछता है, व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा? आई बॉट 5 पॉट्स, मैंने 5 बर्तन जो हैं वो खरीद लिए हैं। 1 फॉर मिल्क, एक दूध के लिए, 1 फॉर बटर मिल्क, एक मक्खन वाले दूध के लिए, 1 फॉर बटर, एक मक्खन के लिए, एंड 1 फॉर द घी, एक घी के लिए। वॉट इज़ द 5th वन फॉर, 5वां जो बर्तन है वो क्यों खरीदा है तुमने? शेख चिल्ली ने उससे ऐसा पूछा। दैट इज़ फॉर केयरिंग सम मिल्क टू माई मदर, सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, 4 घड़े तो मैंने काम के लिए खरीदे हैं, ये जो 5वां घड़ा है उसमें मैं कुछ दूध जो है अपनी मम्मी के यहाँ, अपने माँ के भेजूंगी। व्हाट, क्या? शेख चिल्ली शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, कैरी मिल्क टू योर मदर, क्या तुम अपनी मम्मी के यहाँ, अपने मायके दूध भेजोगी, दूध पहुँचाओगी? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, अब जैसे हम डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम ऐसा करोगी। तो यहाँ उसका हस्बैंड जो है शेख चिल्ली, वो कहता है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम ऐसा करोगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इच्छा कैसे हुई ऐसा करने की। हैव यू गॉट माई परमिशन, क्या तुमने मेरी परमिशन मांगी इस चीज़ के लिए, क्या तुमने मेरी परमिशन ली? साउटेड शेख चिल्ली, शेख चिल्ली जोर से चीखते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी परमिशन ली इसके लिए कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ, अपनी माँ के यहाँ दूध पहुँचाओगी? हिज वाइफ रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड कहने का मतलब अ क्विक एंग्री रिप्लाई, वो भी गुस्सा हो गई और ज़ोरदार चीखती चिल्लाती हुई बोली, देयर इज़ नो नीड फॉर योर परमिशन, तुम्हारी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। शेख चिल्लीज फेस टर्न रेड एंड ही ग्रैब्ड द पॉट्स वन बाय वन एंड स्मैश दैम ऑल अगेंस्ट द वॉल। अब शेख चिल्ली को भी गुस्सा आया, शेख चिल्ली का चेहरा जो था पूरा का पूरा फेस लाल रंग का हो गया एकदम गुस्से से, और उसने एक के बाद एक जो मिट्टी के बर्तन वो बाज़ार से ले आई थी उनको एक के बाद एक घड़ों को उठाया और सामने जो दीवार थी उस पर ज़ोर से पटक करके सारे के सारे मिट्टी के पॉट्स फोड़ दिए, 1 बाय 1 तोड़ दिए सबको। द वाइफ रिटॉर्टेड, अब उसकी पत्नी जो थी बहुत
तेजी से गुस्सा आ रहा था, उसको बहुत ज़ोरदार गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोली, आई एम द वन, मैं एक अकेली हूँ, एक लौती हूँ, हु टेक्स केयर ऑफ द काउस एंड मिल्क इट, जो गायों की और गाय से मिलने वाले दूध के बारे में सोच रही हूँ और उसे कैसे अच्छे से रखना है उसके बारे में सोच रही हूँ। आई विल डू वॉट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी जो अतिरिक्त दूध हमारे पास काम के बाद बच जाएगा। यू फूल, तुम मूर्ख हो। आई वर्क एंड स्वेट ऑल द डे, मैं काम करूँगा पूरा दिन भर, पसीना बहाऊँगा, पसीना निकालूंगा। एंड बाय अ काऊ, और एक गाय खरीदूँगा। एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर, और तुम मेरी मेहनत से कमाया हुआ बनाया हुआ जो गाय लाऊंगा, जो वो दूध देगी, उतना कीमती दूध तुम अपनी माँ के यहाँ दोगे। रोड द हस्बैंड, ऐसा उसका हस्बैंड दहाड़ते हुए बोला, मतलब दहाड़ने कहने का मतलब ऊंची आवाज़ में, तेज आवाज़ में, लाउड साउंड में उसने ऐसा कहा। अ नाइबर केम टू देयर हाउस, तभी क्या होता है, जो नाइबर मीन्स होता है पड़ोसी। अब एक पड़ोसी क्या होता है, उनके घर आ जाता है। ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड, उसने उस हस्बैंड से जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, डेट मीन्स शेख चिल्ली से पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्या बात है। वाई आर यू शाउटिंग, तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो। दिस विमन इज़ गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काऊ टू हर मदर, हमारी गाय जो दूध देगी, ये मेरी जो वाइफ है, ये कहती है ये औरत कि अपने मम्मी को देगी, अपने मायके पहुंचाएगी। द नाइबर आस्क्ड योर काऊ, नाइबर को समझ में ही नहीं आता उनकी स्टोरी। वो कहता है तुम्हारी गाय, तुम्हारे पास कहाँ गाय है। यस द काऊ आई एम गोइंग टू बाय, मैं उस गाय के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको मैं खरीदने वाला हूँ। वैन आई हैव इनफ मनी, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं उस गाय को खरीदूंगा। ये मेरी जो वाइफ है ये कह रही है कि उस गाय से मिल होने वाले दूध को ये अपने मायके अपनी माँ के यहाँ देकर आएगी। मैं उस दूध की, उस गाय की बात कर रहा हूँ। ओह दैट वन, अच्छा उसके बारे में बात कर रहे हो। नाइबर बोलता है, यू डोंट हैव अ काऊ येट, तुम्हारे पास अभी कोई गाय नहीं है। डू यू, क्या सचमुच में नहीं है। सैड द नाइबर, नाइबर ने बोला तुम्हारे पास अब तक कोई गाय नहीं है। अब देखो अब नाइबर कैसे फिर से दिमाग लगाता है और कैसे इनको वापस से फाल्स फाइट इनकी ख़त्म करवाएगा। अब कैसे जो नाइबर है वो आया और नाइबर ने पूछा क्या हुआ, बताओ मुझे भी क्या चल रहा है। तो वो अब स्टोरी सुनाते हैं, उसको बताते हैं स्टोरी में। द मैन सेड, वो आदमी बोला, जस्ट वेट, रुको रुको कुछ समय रुक जाओ। आई एम गोइंग टू गेट वन, मैं कुछ लाता हूँ, रुको। ओह रियली, सचमुच। नाउ आई नो व्हाट्स हैपनिंग टू माई वेट एंड कॉर्न, अब मुझे समझ में आया मेरे गेहूँ और मेरे मक्के के साथ में क्या हुआ। सेड द नाइबर, नाइबर बोला मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि मेरे आंगन में, मेरे कंट्री यार्ड में जो मैंने मक्के के दाने और गेहूँ रखे थे उनके साथ में क्या हुआ। पिकिंग अप अ स्टिक एंड ट्रेसिंग हिज नाइबर, जो पड़ोसी था उसने एक लकड़ी जैसे देख रहे हैं आप, उसने हाथ में एक छड़ी उठाया और छड़ी उठाकर शेख चिल्ली को मारना शुरू किया। थ्रेसिंग करना मतलब होता है हिटिंग समबडी वेरी हार्ड, बहुत ज़ोरदार पिटाई करना किसी की। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको। वाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। योर काऊ, तुम्हारी गाय की वजह से। इट्स हैज़ बीन eating all the wheat and corn in my country yard and you are letting it, तुम्हारी गाय के कारण मैं तुम्हें मार रहा हूँ, जिसने मेरे आंगन में जो पूरा का पूरा गेहूँ और मक्का रखा हुआ था उसे खराब कर दिया, पूरा का पूरा खा लिया, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। व्हाट व्हीट, कौन सा गेहूँ। व्हाट कॉर्न, कौन सा मक्का, कौन सा कॉर्न। आई एम गोइंग टू शो, जिस मक्के और गेहूं को मैं बोने वाला था। सो मीन्स होता है बोना। आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर मंथ्स, मैं कई महीनों से इसके बारे में प्लान कर रहा था। एंड योर काऊ हैज़ बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न, और तुम्हारी गाय ने पूरा का पूरा गेहूं और पूरा मक्का खा लिया। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ
सडनली रियलाइज द ट्रुथ, तब शेख चिल्ली और उसकी पत्नी को पता चलता है कि सच क्या है। वो जो अभी तक लड़ाई कर रहे थे वैसा कुछ तो था ही नहीं, क्योंकि उनके पास गाय तो थी ही नहीं जिसके बारे में वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, और उन्होंने बातों ही बातों में 5 घड़े भी तोड़ दिए। एंड दे हैड अ हार्टी लाफ, और वो जोर से हंसने लगते हैं सभी। दैट वाज द शेख चिल्लीज स्टोरी। कैसे शेख चिल्ली जो है वो अपनी मैडनेस, अपनी पागलपंती के कारण इस स्टोरी को हिट करता है, और कैसे वो मतलब डे ड्रीमर दिन में ही खुली आंखों से ही सपने देखता है। इस स्टोरी में इस चीज़ को क्लियर किया गया। दैट वाज द होल स्टोरी, द फॉल्स फाइट, झूठी लड़ाई।